हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो फिफ्थ क्लास टेक्स्ट बुक बाल भारती इंग्लिश मीडियम लेसन नंबर 2 डे ड्रीम्स। क्या आपने सपने देखे हैं? क्या आप सपने देखते हो? कब देखते हो? जब हम सोते हैं ना, नींद में सपने देखते हैं, उसे हम ड्रीम्स कहते हैं। लेकिन खुली आंखों से सिर्फ सोचना इसे हम डे ड्रीम्स कहते हैं। वही डे ड्रीम्स इस लेसन में दिए वाले हैं। एक कपल है जो सिर्फ दिन भर सोचते ही रहता है, वर्क तो कुछ करता नहीं है, उसे डे ड्रीम्स कहा गया है। और उनका जो डे ड्रीम है किस तरह से तोड़ा गया है, ये इस लेसन में दिया गया है। डे ड्रीम्स। Once there lived a couple who spent a lot of time in the idle talk. One day the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. एक बहुत बहुत दिनों पहले की बात है। वहां पर एक कपल रहता था। ये दिन भर सिर्फ इडियट के जैसे बातें करते बैठते थे। एक दिन हस्बैंड ने ऐसे ही बात शुरू कर दी। उसने कहा कि अगर मुझे कहीं से थोड़े पैसे मिल जाए तो मैं कुछ काऊ खरीद के लाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत दिनों से इच्छा है कि मैं काउज रखूं। But that means a lot of work. You have to feed the cows, walk them, bath them, milk them. Cows need a lot of looking after. One cow would be enough. There's no need to buy more cows, said the wife. देखो, सिर्फ इनका सपना, इनकी जो डे ड्रीम से किस तरह से चल रहे हैं, इसने सिर्फ सोच रहा है कि कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं कुछ काउस खरीदूंगा। तो उसकी वाइफ क्या बोलती है कि काउस यानी बहुत सारा काम, तुम्हें उसे खिलाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, दूध निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा। इसीलिए उस पर बहुत ज्यादा ध्यान भी रखने की जरूरत होती है काउस पे। तो मुझे सिर्फ एक ही काउ चाहिए, बहुत ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काउ खरीद लेना। But think of all the milk we will get if we buy more, said the husband. हस्बैंड आगे क्या बोलता है कि फिर सोचो, अगर हमने बहुत से काउस खरीदे तो बहुत सारा मिल्क हमारे पास आ जाएगा। अब वाइफ क्या बोलती है? That's true. The wife agreed. हाँ, सही बात है। वाइफ तैयार होगी। There will be so much milk that we can even have plenty of dahi and butter and ghee. Wouldn't it be lovely? How lucky that I have all these earthen pots kept aside. I will use one of the pot for the milk, one for the ghee, one for butter. The ghee I will put in another jar, and I will use this remaining pot to send milk to my sister. काऊ के लिए पैसे नहीं है। यहाँ से शुरुआत हुई है कि अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बहुत काऊ खरीदूंगा। अभी वो तो पहले तैयार नहीं थी वाइफ। अभी वो बोलती है कि हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, बहुत से काऊ यानी बहुत सा मिल्क। और देखो, ये पूरे अर्थर्न पॉट, मटके जो मट्टी के बने होते हैं उसे अर्थर्न पॉट कहा जाता है। ये जो पूरे मटके है, इसमें का मैं क्या करूंगी, बहुत सारा दूध रहेगा ना, तो इसीलिए एक में दूध, एक में बटर, एक में रखूंगी दही, और मैं जो घी है ना, ये किसी जार में रखूंगी, अर्थन पॉट में नहीं रखूंगी। और बचे वाला जो दूध है, मैं दूसरे बचे वाले अर्थन पॉट में भर के मेरे सिस्टर के घर पे भेज दूंगी। Send milk to your sister? Who said you could send milk to your sister? काऊ ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अब ये क्या बोलता है? दूध तुम्हारे बहन को भेजोगे? किसने कहा कि तुम बचे वाला दूध तुम्हारे बहन को भेज सकती हो? There will be plenty of milk if we have so many cows. Why shouldn't I send it to my sister? अब ये क्या बोलती है? अगर हमारे पास बहुत से काउज है तो बहुत सा दूध है, और बहुत सा दूध है तो मैं क्यों नहीं भेज सकती मेरे बहन के घर पे? Because we are going to sell it in the market. That's why I will decided that to do with all that milk, and not a drop of it goes to your sister. Remember, इनका झगड़ा शुरू हो गया। वो क्या बोलता है? क्यों नहीं भेजना है तुम्हारे घर पे? क्योंकि बचे वाला जो दूध है मैं मार्केट में जाके बेचना चाहता हूँ, और जो भी दूध है ना पूरा, उसका मैं सिर्फ देखूंगा, तुम कुछ नहीं करने वाली हूँ। एक सिंगल ड्रॉप भी तुम्हारे बहन के घर पे जाएगा नहीं, याद रखना। I will see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister.
I do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. Just try stopping me, the wife exclaimed. अभी वाइफ ने आगे जोर से बड़ी आवाज करके शुरू कर दिया. वो क्या कहती है देखो कि पूरा काम मैंने करना है और वो दूध के साथ तुम करोगे और मेरे बहन के पास दूध भेजने से मुझे कौन रोकता है देखती हूँ बोलती है. और आगे बोलती है कि अगर पूरा हार्ड वर्क मैं करूंगी, काउस क्या देखभाल मैं करूंगी, तो उस दूध का क्या करना है वो मैं फाइनल करूंगी, तुम नहीं करने वाले हो. और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है मेरे बहन के पास दूध भेजने से. Is that so? Shouted the husband. Watch this then. He began to smash the earthen pot one by one. His wife began to scream. अभी गुस्सा आ गया हस्बैंड को भी. उसने क्या किया, लकड़ी उठाई और जोर से चिल्ला के बोला, ऐसा है क्या, तो ऐसा बोल रही है कि मुझे कौन रखेगा. उसने हाथ में लकड़ी ली और जो अर्थन पॉट वहां पर रखे वाले थे, जो मटके वहां पर रखे वाले थे, वो एक एक करते तोड़ते जा रहा है. और जो वाइफ है जोर जोर से चिल्लाना उसने स्टार्ट कर दिया. गोपाल बहन who was passing by heard all the comments and rushed inside. वहां से एक पड़ोसी जा रहा था जिसका नाम गोपाल भट्ट था. उसने इनका पूरा आर्गुमेंट सुन लिया और वो घर के अंदर आ गया. When he heard what had happened, he picked up a stout stick and stood in the corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. ये पूरा उसने सुन लिया था क्या हो रहा है. घर में जाते ही उसने एक मोटी लकड़ी उठाई और एक कोने में जाके शू शू करके जमीन पे वो लकड़ी पटकाने लगा. The husband and wife were both astonished to see his antics. तो ये जो हस्बैंड और वाइफ है इनका झगड़ा अभी थोड़ी देर के रुक गया और ये उसकी तरफ देखने लगी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है. What are you doing? They all inquired. दोनों ने उसे पूछा क्या कर रहे हो तुम ऐसा. Move aside, said Gopalvan. I have to drive away your greedy cows. You have let them wander and now they have ruined my field of beans and cucumbers. Oh, my lovely field of beans and cucumber. अभी गोपाल भंड बहुत ही एकदम इंटेलिजेंट पर्सन है. वो क्या बोलता है देखो, बाजू हटो, तुमने तुम्हारी काउस को खुला छोड़ दिया है और तुम्हारी काउस ने मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया कुकुम्बर का और बीन्स का. देखो मेरा पूरा खेत बर्बाद हो चुका है. ओ माय लवली फील्ड, ये देखो मेरा लवली फील्ड बीन्स और कुकुम्बर का. इस तरह से वो जोर जोर से क्राई कर करके काउस को मारने का एक्टिंग कर रहा है. ये सब नेचुरली कुछ भी सही नहीं है इसमें का. But you don't have a field of beans and cucumbers, said the husband. अभी हस्बैंड ने चुप तो बैठना है कम से कम. वो आगे क्या बोलता है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुकुम्बर और बीन्स का खेती नहीं है. As soon as he said that, Gopal Bhatt stopped wielding the stick and looked at him and raised eyebrows. जैसे ही उसने ये बोल दिया, गोपाल भट्ट ने भी क्या किया, अपने हाथ में की लकड़ी बजाना छोड़ दिया. आईब्रोज उठा के उसकी तरफ इस तरह से देखने लगा कि उसे अपनी गलती समझ में आ जाए. The husband and wife understood what he was trying to tell them. Can you tell what he wanted to say? Husband और wife को तो समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाहता है. क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, आपको भी समझ में आ गया. वो ये कहना चाहता है कि अगर तुम्हारे पास काउज ही नहीं है तो दूध और घी उसका भेजने का तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. इस तरह से वो उनको समझाना चाहता था, इसीलिए उसने ये पूरा वहां पर कारनामा किया. तो थिंग्स टू डू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.